हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 5 का सेकंड टॉपिक इंश्योरेंस प्राइसिंग। ठीक है, इंश्योरेंस प्राइसिंग का मतलब होता है जब भी कोई पॉलिसी होल्डर या कोई व्यक्ति या कस्टमर कह सकते हैं अगर किसी बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी लेता है, ठीक है, तो उसका एक प्रीमियम सेट किया जाता है, उसे ही कहा जाता है इंश्योरेंस प्राइसिंग। ठीक है, उस इंश्योरेंस प्राइसिंग को उस प्रीमियम के हिसाब से रखा जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को रिस्क ज़्यादा है तो उसका प्रीमियम है ज़्यादा सेट किया जाएगा, और उसको रिस्क कम है तो उसका प्रीमियम क्या होता है, कम सेट किया जाता है। तो जो प्रीमियम सेट किया जाता है उसे ही इंश्योरेंस प्राइसिंग कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से इंश्योरेंस प्राइसिंग को। Insurance pricing means deciding how much premium a customer should pay for an insurance policy based on the level risk of involved। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्राइसिंग का मतलब है बीमा पॉलिसी का प्रीमियम तय करना, यानी ग्राहक से कितना प्रीमियम लिया जाएगा यह जोखिम या यह रिस्क संभावित नुकसान को देखकर तय किया जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि इंश्योरेंस प्राइसिंग का मतलब है कि बीमा पॉलिसी का प्रीमियम सेट करना या प्रीमियम सेट करना। अगर किसी व्यक्ति ने 4 लाख की पॉलिसी लिया या 5 लाख की पॉलिसी लिया, ठीक है, अब उसकी एज कितनी है, उसकी एज मान लो अगर 20 साल है या फिर मान लो 10-15 साल है, ठीक है, तो क्या है उस पर रिस्क कम है क्योंकि ना वो बाइक चला रहा है, ना कोई उसका एक्सीडेंट होने की संभावना है। ठीक है, मतलब जो कंडीशंस होती है उसको देखकर उस पर कितना रिस्क हो सकता है। उसके नाम पे ना कोई बाइक है, ना कोई ट्रैक्टर, ना कोई कार, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर उससे क्या हो सकता है, उससे उसको रिस्क कम होगा। अगर उसके नाम से लाइसेंस बना हुआ है, उसके नाम पे कार है, उसके नाम पर क्या है, बाइक है, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, कार का एक्सीडेंट हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी एज अगर बाइक चलाने लायक है तो क्या होगा, उसको रिस्क हो सकता है। ये क्या फ्यूचर में वो सोचता है और उस हिसाब से उस व्यक्ति का, उस पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम सेट करता है उसके रिस्क को देखकर, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है मतलब रिस्क भी ज़्यादा होगा, और वो कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा है मतलब रिस्क भी कम होगा। या फिर जैसे देख सकते हैं अगर कोई व्यक्ति है उसकी एज 50 साल हो गई है, ठीक है, अब वो बीमा पॉलिसी ले रहा है, हो सकता है उसको बीमारी हो सकती है, उसकी डेथ जल्दी हो सकती है, उसकी मृत्यु जल्दी हो सकती है, तो उसको रिस्क को देखकर उसकी मतलब बीमारी को देखिए उसकी कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, या उसकी एज हो गई है, उससे उसकी मृत्यु कब तक हो सकती है, इस चीज़ को, इस कंडीशन को, इस रिस्क को देखकर क्या किया जाता है, उस पॉलिसी होल्डर का एक प्रीमियम सेट किया जाता है, उससे ही इंश्योरेंस प्राइसिंग कहा जाता है। प्रीमियम तय करना यानी ग्राहक से कितना प्रीमियम लिया जाएगा यह जोखिम और संभावित नुकसान को देखकर तय किया जाता है। ठीक है, ये किसी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द प्रीमियम बाय कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रिस्क, पॉसिबल लॉसेस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि बीमा कंपनी ग्राहक के जोखिम को देखकर प्रीमियम तय करती है, इसे ही इंश्योरेंस प्राइसिंग कहते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस व्यक्ति को, इस कस्टमर के जोखिम को, रिस्क को देखकर उसका प्रीमियम सेट करती है कि उस पर रिस्क कितना है। उसका रिस्क कम है मतलब प्रीमियम कम सेट होगा, अगर रिस्क ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा सेट होगा। ठीक है, फिर है मेजरमेंट ऑफ रिस्क, मतलब अगर उस पर उसके रिस्क है, उस व्यक्ति को, उस कस्टमर को क्या है, रिस्क है, तो उसके रिस्क को कैसे मेज़र किया जाए, उसको कैसे मापे। ठीक है, मेजर ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस प्राइसिंग मीन्स फिंगरिंग आउट ऑफ हाउ लाइक अ लॉस एंड हाउ बिग द लॉस कुड बी, सो द इंश्योर एंड कैन डिसाइड द राइट प्रीमियम टू चार्ज। बीमा में जोखिम का मापन का मतलब है यह पता लगाना कि नुकसान होने की कितनी संभावना है, नुकसान कितना है, बड़ा हो सकता है, ताकि प्रीमियम सही तय किया जा सके। मेजरमेंट का मतलब सिंपल सा है कि आप किसी भी चीज़ के लिए आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, फिर आप कोई स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए। फिर यहाँ पर इंश्योरेंस की बात हो रही है, अगर आप किसी का इंश्योरेंस की जो प्रीमियम सेट कर रहे हो तो सबसे पहले उसके रिस्क को क्या करोगे, मेज़र करोगे। वही जैसे मैंने आपको ही बताया, अगर रिस्क ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रीमियम ज़्यादा सेट होगा, और रिस्क कम है तो प्रीमियम कम सेट होगा।
इसमें कंडीशन जैसे देखी थी मैंने क्या, अगर उसकी एज ज़्यादा हो गई है तो हो सकता है उसको बीमारी हो, अभी बीमारी नहीं है, आगे चल के हो सकती है 2-4 साल में, तो उससे क्या है, उसको रिस्क हो सकता है, उसको रिस्क को देखकर क्या करना, प्रीमियम सेट करना। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है मेजरमेंट ऑफ रिस्क। अब ऐसा की कंपोनेंट्स हैं, मतलब इसके एक की कंपोनेंट मतलब ये कहना चाहिए, जैसे कंडीशंस थी, हमने देखो जो मेज़र करने की जो कंडीशंस थी, हम किस किस अंदाज में या किस किस प्रकार से उसके रिस्क को मेजर कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है, हाउ ऑफन अ लॉस इज एक्सपेक्टेड टू ऑक्यूर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, नुकसान कितनी बार हो सकता है। सबसे पहले देखेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी एज क्या है, ठीक है, ये इसके सारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सारी चीज़ें देखेंगे कि नुकसान कितने बार हो सकता है। किसी भी रिस्क को मेजर करने के लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले देखा जाए कि लॉस कितना हो सकता है या कितना है। ठीक है, सेकंड कंडीशन है सर्वाइविटी, हाउ बिग और कॉस्टली द लॉसेस कुड बी, नुकसान होने पर कितना बड़ा या महंगा नुकसान होगा। ठीक है, फिर सेकंड देखा जाता है कि अगर वो कार इंश्योरेंस ले रहा है या फिर लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है। अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो उसमें कितना रिस्क हो सकता है, महंगा रिस्क होगा, ठीक है, छोटा रिस्क होगा, ये सारी चीज़ों सबसे पहले क्या किया जाता है, नापा जाता है। थर्ड है एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर द अमाउंट और साइज और द थिंग बीन इंश्योर्ड, जिस चीज़ का बीमा तय किया जा रहा है उसकी मात्रा या मूल्य। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए कि इंश्योरेंस किसके लिए हो रहा है, किसी बाइक के लिए हो रहा है, किसी कार के लिए हो रहा है, किसी व्यक्ति का हो रहा है, किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, मोटर इंश्योरेंस, मतलब किस प्रकार का इंश्योरेंस हो रहा है और उस इंश्योरेंस पे रिस्क कितना हो सकता है, या उसको कितना रिस्क होगा, या फिर उसको लेकर या उससे कितना रिस्क हो सकता है, ये सारी चीज़ों क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है रिस्क वेरिएशन या अनसर्टनिटी, ठीक है, जोखिम की अनिश्चितता, हाउ मच एक्चुअल रिजल्ट कैन डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट, वास्तविक नुकसान अपेक्षित नुकसान से कितना अलग हो सकता है, मतलब उसका जो प्रेजेंट में नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है, उसका मतलब फ्यूचर में कितना लॉस हो सकता है, मतलब जो प्रेजेंट में है और जो फ्यूचर में है, जो प्रेजेंट में नुकसान हुआ है और फ्यूचर में कितना हो सकता है, इन दोनों चीज़ों को मापा जाता है और उसके रिस्क को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है रिस्क क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग पीपल और असेट्स बेस्ड ऑन सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क, समान जोखिम वाले लोगों या संपत्तियों को अलग समूह में बांटना। फिर क्या किया जाता है, उस रिस्क को मेज़र करने के लिए जो भी कंडीशंस होती है या जिस प्रकार के जोखिम होते हैं उसको अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, अगर कार वाले केसेस है उसको अलग रखा जाएगा, जो लाइफ इंश्योरेंस वाले उसको अलग रखा जाएगा, मोटर इंश्योरेंस उसको अलग रखा जाएगा, मतलब उसके रिस्क को देखकर, या फिर अगर किसी व्यक्ति की बात करें देखा जाए कितने व्यक्तियों को, मतलब कोई बीमारी वाले हैं जिसकी एज कितनी हो गई है, 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, अगर 50 साल से ज़्यादा उनकी एज हो चुकी, मतलब उसमें बीमारी का केस हो सकता है, तो उस बीमारी को केस को देखते हुए उसको अलग रखना। ठीक है, अगर कोई एजेड है, ठीक है, तो उसका अलग रखना, या फिर जैसे कोई यंग है उसकी एज अगर 25-30 साल है, मतलब क्या एक्सीडेंट होने की संभावना, क्योंकि उनके नाम से लाइसेंस है, उनका लाइसेंस है खुद का, ठीक है, वो कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशंस हो सकती है कि उनका एक्सीडेंट संभावना हो सकती है फ्यूचर में, तो क्या होगा, उनकी जो रिस्क है, उनकी जो सिचुएशन है या जोखिम जो हो सकता है, उन कंडीशन में उनको देखना और उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन करना, उनका जिस प्रकार का रिस्क है या जिस प्रकार का रिस्क है, दोनों रिस्क जितने प्रकार के रिस्क होते जा रहे हैं सबको अलग अलग समूह या अलग अलग तरीके से बांटना। ये क्या होता है, मेज़र करने के की कंपोनेंट्स होते हैं कि किसी भी रिस्क को मेज़र कर किस प्रकार किया जाता है या फिर किस किस कंपोनेंट के आधार पे किया जा सकता है। ठीक है, अब है मॉर्टेबिलिटी टेबल्स। ठीक है, मॉर्टेबिलिटी टेबल्स मतलब मृत्यु दर। देखिए, अगर किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को अगर इंश्योरेंस लेना है, पॉलिसी लेना है, तो क्या होगा, उस कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में सब कुछ बांटा जाता है
कि मृत्यु होने की संभावना कितनी है। इसमें सिर्फ यही बताया गया है मॉर्टेलिटी टेबल में मृत्यु दर, कि मृत्यु दर के हिसाब से उसको मापा जाता है कि उसकी मृत्यु दर कितनी हो सकती है। ठीक है, मॉर्टेलिटी टेबल शो हाउ मैनी पीपल आउट ऑफ ग्रुपिंग आर एक्सपेक्टेड टू डाई एट ईच एज। इंश्योरेंस कंपनी यूज इट टू कैलकुलेट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड टू एस्टिमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, मॉर्टेलिटी टेबल एक ऐसी तालिका है जो यह बताती है कि किस उम्र में कितने लोगों के मरने की संभावना होती है। बीमा कंपनियां इसका उपयोग जीवन बीमा का प्रीमियम तय करने और जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सेप्टेंस निकालने के लिए करती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो लोग बीमा अभी ले रहे हैं और जिन्होंने बीमा ले रखा है पहले से, ठीक है, उनकी क्या होती है, जो सूची निकाली जाती है, ठीक है, जो टेबल्स होती है वो निकाला जाता है और देखा जाता है कि किस एज के लोगों की मृत्यु दर ज़्यादा हो सकती है, या किस मतलब जितनी बीमा पॉलिसी है उसमें से नापा जाता है या निकाला जाता है कि किस एज में किसकी मृत्यु हुई है। उसके हिसाब से ही जो अभी पॉलिसी ले रहे हैं उनको सेट किया जाता है, उनका प्रीमियम सेट किया जाता है। ठीक है, अगर पहले से वहाँ पर उसी बीमारी के लोग हैं, उन्हें देखा जाता है कि उनकी मृत्यु कब हो सकती है। ठीक है, उनकी बीमारियों के आधार पे या फिर जो पहले से जिसने पॉलिसी लिया उसके आधार पर उस सूची को निकाल कर क्या किया जाता है, उनका प्रीमियम सेट किया जाता है कि उनकी मृत्यु कब हो सकती है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, मॉर्टेलिटी टेबल में ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है या जिस व्यक्ति ने पहले से पॉलिसी ले रखा है उसकी मृत्यु दर, उसकी मृत्यु कब हो सकती है, उसकी मृत्यु दर निकाला जाता है, उसके हिसाब से इसका प्रीमियम सेट किया जाता है। ठीक है, अब हम जो मॉर्टेलिटी टेबल है, मृत्यु दर तालिका है, उसमें 3 टाइप से उसकी तालिका को डिफाइन किया गया है। इसमें फर्स्ट है एग्रेगेटिव टेबल्स। ठीक है, एग्रीगेट टेबल, फर्स्ट है एग्रीगेट टेबल, अ टेबल दैट मिक्स बोथ सिलेक्ट एंड अल्टीमेट मॉर्टेलिटी ट्रेड्स टुगेदर। इट्स डू नॉट सेपरेट न्यूली इंश्योर्ड पीपल फ्रॉम लॉन्ग टर्म इंजर्ड पीपल। ठीक है, यह तालिका सिलेक्ट और अल्टीमेट दोनों के डेटा को मिलाकर बनती है। ठीक है, इसमें जो मॉर्टेलिटी टेबल है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है एग्रीगेटेड, सेकंड है सिलेक्ट मॉर्टेलिटी टेबल, थर्ड है अल्टीमेट। ठीक है, ये 3 टाइप से मॉर्टेलिटी टेबल सेट की जाती है, 3 टाइप से इसको डिफाइन किया गया है। अब जो फर्स्ट है एग्रीगेट टेबल, उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो सिलेक्ट मॉर्टेलिटी टेबल है और अल्टीमेट मॉर्टेलिटी टेबल है, इन दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है या सोचा जाता है। ठीक है, किसमें, एग्रीगेट टेबल में। इस तालिका में सिलेक्ट और अल्टीमेट दोनों के डेटा को मिलाकर बनती है। इसमें नए बीमा लेने वाले, पुराने बीमा धारक दोनों की मृत्यु दर अलग अलग नहीं दिखाई जाती। ठीक है, मतलब ये मिक्स्ड टेबल होती है। जो सिलेक्ट मतलब जो पहले से मतलब जिसने बीमा धारक है, जिसने क्या किया है, पहले से बीमा पॉलिसी ले रखी है, और जो कंटिन्यू अभी बीमा पॉलिसी ले रहे हैं, दोनों का मिक्सअप मिला के ये टेबल को बनाया जाता है कि दोनों टेबलों में कितने व्यक्ति हैं, कितने बीमा पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनकी मृत्यु कब हो सकती है, उनकी मृत्यु दर निकाली जाती है उनकी बीमारी के हिसाब से, उसके रिस्क को देखकर कि पहले कोई रिस्क हुआ तो नहीं। ठीक है, पहले उनकी कोई पॉलिसी तो नहीं थी, पहले कोई एक्सीडेंट केस तो नहीं था, पहले से उसको कोई बीमारी तो नहीं है। मतलब इस केस को देखकर क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, उनकी एक मॉर्टेलिटी टेबल बनाती है, एक मृत्यु दर तालिका बनाती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कब हो सकती है या कब होगी, या जो भी है उस हिसाब से वो क्या करती है, एक्सपेक्ट करके एक तालिका बनाती है। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट टेबल में क्या होता है, जो पुराने बीमा धारक है जिसने पहले से पॉलिसी ले रखी है और जो अभी पॉलिसी ले रहे हैं, दोनों व्यक्ति को या दोनों कस्टमर्स या दोनों पॉलिसी होल्डर को, दोनों कंडीशन के पॉलिसी होल्डर को मिलाकर ये टेबल बनाई जाती है। ठीक है, और सेकंड देखेंगे हम सिलेक्ट मॉर्टेलिटी टेबल। सेकंड है सिलेक्ट मॉर्टेलिटी टेबल, सो मॉर्टेलिटी रेट्स ऑफ पीपल राइट आफ्टर दे बाय इंश्योरेंस। ठीक है, दे हैव लोअर मॉर्टेलिटी बिकॉज दे वेयर रिसेंटली सिलेक्टेड एंड जनरली हेल्थियर। ठीक है, यह तालिका उन लोगों की मृत्यु दर दिखाती है जिन्होंने अभी अभी बीमा खरीदा है। ठीक है,
क्योंकि नए लोग आमतौर पर ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, इसलिए इनकी मृत्यु दर कम हो सकती है। ठीक है, मैंने जैसे बताया था आपको कि थर्ड 3 टाइप से क्या होती है, मॉरिटी टेबल होती है। फर्स्ट क्या था, एग्रीगेट, सेकंड है सिंपल और थर्ड है अल्टीमेट। ठीक है, तो सेकंड थी क्या, सिंपल सिलेक्ट मॉरिटी टेबल। उसमें क्या होता है, जो नए बीमा धारक होते हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, अभी बीमा पॉलिसी ले रहे हैं, मतलब यह तालिका उन लोग की मृत्यु दर दिखाती है जिन्होंने अभी अभी बीमा खरीदा है, मतलब जिन्होंने अभी अभी बीमा पॉलिसी ली है। अब वो देखिएगा कि जिन व्यक्ति ने या जिस कस्टमर ने या पॉलिसी होल्डर ने अभी बीमा खरीदा है उसकी कंडीशंस क्या है। ठीक है, हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे हो जिन्होंने पहले से एक्सीडेंट हुआ हो उनका, ठीक है, उसके बाद उन्होंने पॉलिसी लिया हो, या हो सकता है अगर कोई इंश्योरेंस ले रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस, पहले उन्हें क्या हुआ, पहले उनका एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर क्या हो सकता है कि उनका कार वार व्हीकल इंश्योरेंस भी करवाना हो, जिसने अपने कार से दूसरे कार को क्या किया हो, टक्कर मार दी हो, इस कंडीशन में हो सकता है। ये कंडीशन में हो सकती है कि अगर किसी की एज हो गई तो उसको बीमारी हो सकती है। मतलब क्या होगा, जो अभी के बीमा धारक है, नए बीमा धारकों की क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उनकी मृत्यु दर निकल जाती है कि उन पर कितना रिस्क है। ठीक है, क्योंकि जो नए बीमा धारक होते हैं वो क्या होंगे, इस कंडीशन में ही लेंगे कि वो अभी स्वस्थ हो। ठीक है, अगर वो स्वस्थ है उस कंडीशन में अगर वो बीमा ले रहे हैं, मतलब क्या हो सकता है, उनमें रिस्क कम हो सकता है, उनकी मॉरिटी जो टेबल है, ठीक, जो मृत्यु दर तालिका है वो कम से कम लिखी जाएगी, कम से कम मानी जाएगी। फिर थर्ड है अल्टीमेट। So, mortality rates after the effect the selection ends usually after 1 and 10 years, and policy holder are treated the same like a normal populations। हर तालिका तब की मृत्यु दर दिखाती है जब सिलेक्शन का असर खत्म हो जाता है, आमतौर पर 5-10 साल बाद। इसमें सभी बीमा धारकों को समान माना जाता है। क्या होगा, जिसने बीमा लिया था, ठीक है, जो बीमा धारक थे जिन्होंने पॉलिसी लिया था, मतलब जो सिलेक्ट मॉर्टेलिटी टेबल के जो बीमा धारक थे, ठीक है, उनने क्या हुआ, 5 से 10 साल बाद, ठीक है, 5 से 10 साल बाद क्या होगा, उनके सिलेक्शन का असर खत्म होते जाएगा, मतलब रिस्क उसमें कम था, क्योंकि जब उन्होंने व्यक्ति ने बीमा पॉलिसी लिए वो स्वस्थ थे, बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं थे, स्वस्थ थे, मतलब क्या था, रिस्क कम था। अब 5 से 10 साल बाद सिलेक्ट मॉर्टेलिटी टेबल वाले व्यक्तियों को क्या होगा, असर खत्म होने लगेगा और उस पर रिस्क ज़्यादा आते रहेगा। मतलब सिलेक्ट मॉर्टेलिटी टेबल में उन पर रिस्क कम था, अब 5 से 10 साल बाद अल्टीमेट मॉर्टेलिटी टेबल में उनमें क्या होगा, ज़्यादा असर दिखाया, किसका, मृत्यु दर का। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब सभी बीमा धारक समान मात्रा में आ गए। ठीक है, जो सिलेक्ट मॉर्टेलिटी टेबल के थे वो, ठीक है, जो अल्टीमेट के थे वो किस में आ गए, सब अल्टीमेट में आ गए। और जो हमने फर्स्ट पढ़ा था एग्रीगेट, उसमें क्या किया गया था, जो सिलेक्ट वाले थे और क्या थे अल्टीमेट वाले थे, दोनों को मिक्सअप किया गया था। मतलब जो नए पॉलिसी धारक है वो भी और जो पुराने थे पॉलिसी धारक थे वो भी, दोनों को मिलाकर क्या गया था, एग्रीगेट टेबल बनाया गया था। और सिलेक्ट में क्या थे, जो नया बीमा धारक थे, और थर्ड में क्या है, थर्ड में दिया गया है जो सिलेक्ट मॉर्टेलिटी टेबल के बीमा धारक थे, वो 5 से 10 साल बाद क्या हो गया, उनके जो रिस्क था वो कम हो गया और उनकी जो मृत्यु दर की जो समानता है वो बढ़ती गई, और जो अल्टीमेट में पहले से बीमा धारक थे उनमें वो मिलते गए। मतलब सबकी कंडीशन अब क्या हो गई है, सेम हो गई है। ठीक है, तो ये क्या था, इंश्योरेंस प्राइसिंग। इंश्योरेंस प्राइसिंग का मतलब ये है कि आप अगर पॉलिसी ले रहे हैं, आपकी सिचुएशन को देख के, आपके जोखिम को देख कर क्या होना, प्रीमियम सेट करना आपका, ये क्या कहलाता है, इंश्योरेंस प्राइसिंग कहलाता है। इसमें हमने देखिए मॉर्टेलिटी टेबल, मृत्यु दर तालिका 3 टाइप्स की थी। ठीक है, 3 टाइप्स में क्या क्या था, फर्स्ट में मिक्सअप था किस किस का, सिलेक्टिव मॉर्टेलिटी टेबल का और अल्टीमेट मॉर्टेलिटी टेबल का, जिसमें नए बीमा धारक भी आ रहे थे और के जो पुराने बीमा धारक थे वो भी आ रहे थे। सिलेक्ट मॉर्टेलिटी टेबल में जो नया बीमा धारक होते हैं वो आते हैं, और थर्ड था अल्टीमेट। अल्टीमेट में क्या आते हैं, जो सिलेक्ट मॉर्टेलिटी टेबल में नए नए बीमा धारक आए थे उसका 5 से 10 साल बाद का डाटा, मतलब क्या हो गया, वो भी अल्टीमेट में आ गए, क्योंकि वो 5 से 10 साल बाद उनके भी रिस्क पे असर आ गया, अब उनका भी रिस्क क्या हो गया, बढ़ गया, पहले कम था अब बढ़ गया। ठीक है, ये थी मॉर्टेलिटी टेबल, ये था इंश्योरेंस प्राइसिंग। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।